थोड़ा सा अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं अपने बीच में से, जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ अपने सम्राट विक्रमादित्य, अब संवत की बात अगर करते हैं तो आप अंदाज लगा लो, ये हमारे जो संवत है, आप संवत के मामले में आज भी मैं कांग्रेस पे ये इस ढंग से आरोप लगाता हूं कि आज भी कांग्रेस के उस तत्कालीन निर्णय के कारण से शक संवत की शासकीय मान्यता है, जबकि संवत की मान्यता होना चाहिए विक्रम संवत की, और विक्रम संवत ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम का है, हमारा ये गौरवशाली पक्ष है। लेकिन केवल आपको वो बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 संवत हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य सोतपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित्य का विराट व्यक्तित्व तो दुनिया के सामने आना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय, जो विक्रमादित्य के कितने पक्ष, बाद में जरा आपको लगता है कि बाद में भी बात कर सकते तो जो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं तैयार हूं। लेकिन ये सारी विषय इसलिए रख रहा हूं कि ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार से अलग नहीं है। मैं जो भी बात रख रहा हूं उसमें प्रत्येक चीज में सरकार इन्वॉल्व है, सरकार की मदद के बाद वो चीज खड़ी हुई, उसमें कुछ भी अलग से नहीं। इसीलिए जैसे मैंने विक्रमादित्य की बात कही, अभी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या भी विक्रमादित्य पे जाके टिकेगी। आप अयोध्या और विक्रमादित्य का अंतर नहीं है, आप इसका रिकॉर्ड देखिए। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साथ में आए थे उज्जैन में, महंत योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात को कोट किया कि आपका उज्जैन से ही विक्रमादित्य ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बाबर के साथ, बाबर द्वारा, वो 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के बनाया था। ये 84 काले कसौटी का खंबे का मंदिर विक्रमादित्य काल का था, उसको कोर्ट ने प्रमाणित किया है, मेरे तुम्हारे ऐसे नहीं हुआ। आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना पुराना है। और आप अंदाज लगा लो, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की है विक्रमादित्य और भर्तरी। तीसरी जोड़ी हुई है, इसने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसलिए 2 भाई दुनिया के ऐसे जो दोनों ही अद्वितीय रहे, जिनके जीवन के अलग अलग पक्ष है। जब भर्तरी ने शासन चलाया और भर्तरी ने जो साहित्य बनाया, वो भर्तरी का साहित्य आज भी दुनिया में अद्वितीय है। कोई अपना 3 पुस्तकें लिखी उनने, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों प्रत्येक के लिए पढ़ने लायक, उसकी विविधता हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य सोतपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित्य का विराट व्यक्तित्व तो दुनिया के सामने आना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय, जो विक्रमादित्य के कितने पक्ष है, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न, आप अंदाज लगा लो। उस विक्रमादित्य की बात को ले जाने के लिए हमारे पाठ्यक्रम से विक्रमादित्य का हिस्सा गायब कर दिया, विक्रमादित्य को काल्पनिक बताया गया। विक्रमादित्य कौन से, इसको निश्चित करने के लिए प्रश्न खड़े करेगा। ये रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमने सारे जवाब दिए, कहा विक्रमादित्य अपने इस देश का है और उज्जैन के हैं, और हम नहीं कह रहे हैं। हर साल इसकी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दे करके जो रिसर्च आती है, उसकी पुस्तकों का प्रकाशन मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से करा रहा है। और विक्रमोत्सव के केवल आयोजन एक प्रकार के नहीं, उनके एकेडमिक साइड के भी और उनके जनरंजन के कार्यक्रम भी। विक्रमादित्य के बारे में तो हमारी जुडिशली, विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य का दानशीलता, उनका पराक्रम, उनका पौरुष, कोई कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं। और उसके बावजूद उदारता कैसी, जो आदमी तो आदमी भूत को पकड़ ले, ऐसी वीरता किसी में हो सकती है क्या? ये केवल एक आदमी में हो सकती है जिसको विक्रमादित्य करके जानते हैं। मैं आज इस बात के लिए आनंदित हूँ। आज इस सदन में यद्यपि हमारे अपने सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हुए, कई प्रकार की बातें आई, ऐसे कई विषयों पे बात करने के साथ, जैसे नई शिक्षा नीति के मामले में मित्रों ने बात खड़ी की, आप अंदाज लगा लीजिए कि नई शिक्षा नीति दुनिया को जो शिक्षा देने वाला और गुरु करके जो हजारों हजार साल से जिसकी मान्यता है, ऐसे भारतवर्ष के अंदर शिक्षा के मामले में लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो गलती की, कांग्रेस ने 60 साल तक उस गलती को दुरुस्त करने का काम नहीं किया।
हमें इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करके हमारे देश की संस्कृति से जोड़ करके शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई शिक्षा नीति दुनिया में अगर लागू की है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में अगर सरकार के इस विषय को मैं अगर सदन में रखता हूं तो आप सबके लिए भी ये विषय अच्छे रहेगा, आप भी बात करेंगे कि आप हमारे अपने महाविद्यालय के अंदर अगर पढ़ना चाहे आप तो कोई एज लिमिट नहीं है। पोता, पिताजी, दादाजी